दो प्रेमियों की कहानी। ये रीति रिवाज दो प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो प्रिया, हम कहीं भाग चले। मैं तुम्हारा निकट संधि चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल विनोद का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दे, किंतु दूसरा मन संस्कारों की पीन चुभो देता कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार विनोद की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं प्रिया? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हम बनने ही हैं। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ। प्रिया, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत जुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चुम्बन शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु विनोद की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा चाहने की चाह मुझ में भी बाकाए उससे पूर्व ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो विनोद, यह भी कोई यह जगह है बहकाने की। मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान तो नहीं है। अस्थाई समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत जोर से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफी के साथ कुछ खिला दो, फिर इसके बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में पैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। विनोद, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं। आखिर वो हमारे शुभ चिंतक है। तुमने तो उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए न टालकर अभी कर दे। नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपने इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए। न तुम देखना, बिना सायों के शादी करने को भी वह जरूर मान जाएंगे। विनोद के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फोन करने की इजाज़त तो है या वह भी नहीं? चलो, फोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो विनोद की जीजा जी ने कहा, विनोद, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मुहर लग गई है। प्रिया अब तुम्हारी हुई। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है। वह तो वीजा के लिए यह सब करना पड़ा, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो प्रिया विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी। मम्मी, अब आप लोग घर चले। मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद विनोद ने अपने जीजा जी से पूछा, जीजा जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं न तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज को चलने का इंतजार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। हाँ, तू कोशिश कर ले। न माने तो मेरा नाम लेकर कह देना, आप अब शादी करो या न करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है?
कुछ देर घूम घाम कर पहले प्रिया को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए विनोद ने शरारत से देखा। हाँ प्रिया, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार है या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चहकी। अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अभी भी कमी रह गई है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है कि विनोद पर अब मैं तुम्हारी हूँ। यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।